हेलो मेरे होनहार बच्चों, नमस्कार भालो। तो आज हम लोगों का ये वीडियो है प्रोडक्शन कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में हम लोग एक और चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, प्रोडक्शन कॉस्ट। हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे इसके मेन टॉपिक्स जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में हेल्पफुल होगा, ठीक है। और इसमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है ये भी हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर से आपको एक न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं एग्जाम में, जो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का वीडियो, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बताया गया है आपको कि प्रोडक्शन क्या होती है। याद रखोगे प्रोडक्शन, तो नॉर्मली हम लोग प्रोडक्शन मतलब क्या समझते हैं, किसी भी चीज का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, ठीक है। बट साइंस कहता है कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग कोई भी चीज ना ही बना सकते हैं ना ही बिगाड़ सकते हैं। वी कैन नाइदर क्रिएट एनीथिंग नॉट डिस्ट्रॉय। हम बनाने वाले और बिगाड़ने वाले कोई नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है कि हम कुछ बना पाए। सर बट हम लोग तो प्रोडक्शन करते हैं। नहीं, यहां पर कहा गया है कि हम लोग प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल को यूज करके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोडक्शन। हम लोग किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं करते, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम लोगों ने फर्नीचर का प्रोडक्शन किया, हम लोग बोलते हैं हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। तो अब मुझे बताइए, फर्नीचर बनती किससे? लकड़ी से। क्या पेड़ हमने बनाया? नहीं सर। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि बैठने के लिए हमारे पास चेयर नहीं है, टेबल नहीं है, तो हमने क्या किया, लकड़ियां काटी और उससे क्या बना दिए, चेयर्स बना दिए, हमने बेड बना दिए, हमने बेंचेस बना दिए। समझ में आ गई? तो हमने क्या किया, उसको यूज किया। कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज देखोगे, हम लोगों ने उसे बनाया नहीं है, उसे ट्रांसफॉर्म किया है। यूज के अकॉर्डिंग हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। बात आ गई समझ में? और इसी का नाम हमने क्या रखा है, प्रोडक्शन, ठीक। तो इस चैप्टर में प्रोडक्शन का डेफिनेशन बताया गया है कि प्रोडक्शन क्या है, हम लोग जिस चीज का उत्पादन करते हैं। और उत्पादन का मतलब यहां पर बताया गया है कि हम लोग रॉ मटेरियल को बस अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया? आवश्यकता के अनुसार चीजों को ढाल देते हैं, इसको ही प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये आप बनाकर भी लिख सकते हो, समझ गए? अच्छा, प्रोडक्शन में हम लोगों को पढ़ना है प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो आगे की टॉपिक्स क्या है हम लोगों की सर? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में कॉस्ट को डिफाइन किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में बताया गया है मनी कॉस्ट। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं मनी कॉस्ट होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यहां पर बताए गए हैं, याद रखोगे, मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां पर ये शॉर्ट नोट्स में भी आपको आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि मनी कॉस्ट क्या होता है, रियल कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट का मतलब होता है कि वैसी कॉस्ट जिसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी में कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा मनी कॉस्ट है। अगर इसका डेफिनेशन देखने जाओगे तो कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज का उत्पादन करने का खर्च, अगर हम मनी में मेजर्स करते हैं तो वो है ना मनी कॉस्ट है, ठीक है। जिसमें दो हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट होता क्या है सर। तो किसी भी चीज में, किसी भी चीज के प्रोडक्शन में जब हम लोग खर्च करते हैं तो दो तरह के खर्चे सामने आते हैं, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इंप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि बाहर वालों का खर्चा जो हम लोगों को पेड करना है बाहर वालों को, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इंप्लिसिट कॉस्ट, जो खर्चे हम लोगों को खुद के खर्चे हैं, जो खुद को देना है, वो हमारा इंप्लिसिट कॉस्ट है, जिसको बाहर के लोगों को हमको पेड आउट नहीं करना है। सर थोड़ा देहाती में समझाएं, समझिए इस चीज को, एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कॉस्ट को। मान लीजिए कि मैंने एक स्कूल खोला, ठीक, और मैं उस स्कूल में पढ़ाता भी हूं, समझ गए। तो जब मैं उस स्कूल में पढ़ाता हूं तो क्या उस स्कूल में एज ए टीचर मुझे सैलरी मिलेगी? हाँ भाई हाँ, मिलेगी ही मिलेगी। तो याद रखोगे, जब मैं उस स्कूल में पढ़ा रहा हूं और मुझे उसकी सैलरी मिल रही है, अच्छा स्कूल किसका है सर? मेरा ही है।
और मुझे ही खुद को सैलरी देना है, तो मेरा क्या हो गया, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। तो जब खुद की सैलरी खुद को मिले तो वो हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, उसमें तो और भी लोग काम करते होंगे ना, पियोन काम करता होगा, बाहर के टीचर्स काम करते होंगे, तो वो मेरा कौन सा कॉस्ट हो गया सर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हम लोगों को बाहर वालों को देना है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, अगर वो मैंने स्कूल रूम किराए पर लेकर रखा है, तो क्या मुझे किराया दूसरे बाहर वालों को देनी है? हाँ सर देनी है। तो वो कौन सा कॉस्ट हुआ, एक्सप्लिसिट या इंप्लिसिट, जल्दी बताओ। तो सर बाहर वालों को देना है एक्सप्लिसिट। याद रखोगे, एक्सप्लिसिट एक्सटर्नल, एक्सप्लिसिट एक्सटर्नल, इंप्लिसिट इंटरनल, इंप्लिसिट इंटरनल, जो खुद के लिए। समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सा होगा, एक्सप्लिसिट या इंप्लिसिट? बाहर वालों को देना है या खुद को देना है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर खुद को देना है। देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है ना, वो मेरा रिश्तेदार है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी तो गवर्नमेंट को देते हैं हम लोग बिल, या कोई बाहर की कंपनी है उसको देते हैं। तो मेरा खुद का कैसे हो गया? मैं खुद तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा ना। तो वो कौन सा हो गया, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट। सर बाहर वालों को देना है। समझ में आ गई बातें। तो ऐसे खर्चे जो बाहर वालों को हमको पेड करने हैं वो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वैसे खर्चे जो हम लोगों को खुद के लिए रख लेना है वो मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन फंक्शन। याद रखोगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन फंक्शन, इन शॉर्ट रन और इन लॉन्ग रन। ठीक है, याद रखोगे ये बहुत ही इजी है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में तो ये ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछा जा सकता है कि सर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है। तो याद रखोगे, इन शॉर्ट रन ये दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल मिलकर बनते हैं। मतलब सर अगर कोई भी प्रोडक्शन हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करें तो वहां पर दो तरह के कॉस्ट उसमें इनबिल्ड होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो स्थिर होते हैं, जो चेंज नहीं होते, और वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बाय द वे मैं पेन बनाता हूं, समझिएगा, मैं पेन बनाता हूं तो मेरा रॉ मटेरियल क्या है, प्लास्टिक, कलर, इसमें मेरे रॉ मटेरियल्स लगेंगे। अब मुझे बताइए, एक पीस बनाने में जितना प्लास्टिक या कलर लगेगा, 2 पीस बनाने में या 100 पीस बनाने में उतना ही लगेगा या ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। तो अगर हम लोगों का पीस के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल चेंज हो रहा है तो वो कौन सा हुआ सर, वेरिएबल। जो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वो वेरिएबल। अच्छा सर उसमें और क्या है, फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब जैसे रेंट, मान लीजिए मैंने गोडाउन लिया, ठीक, अब उस गोडाउन का किराया मेरा कितना है, 10,000 रुपए। अच्छा, उस गोडाउन में मैं 10 पीस पेन रखता हूं तो मुझे किराया कितना लगेगा, 10,000। अच्छा, क्या मैं उसमें 100 पीस ला के रख दूंगा तो किराया मकान मालिक बढ़ा देगा? नहीं सर, वो 10,000 ही लेगा। अच्छा, उसमें 1,000 पीस रख दूं या 10,000 पीस रख दूं तो भी किराया मुझे कितना लगेगा, 10,000। तो रूम का रेंट चेंज नहीं होता है। मैं उसमें पेन रखूं, डांस करूं, गाना गाऊं, बंद करके रखूं, याद रखोगे किराया जो है वो फिक्स्ड रहेगा। अच्छा, और सर मैनेजर की सैलरी, अगर मैनेजर की सैलरी मैं दे रहा हूं, अगर मान लीजिए इस बार मेरा पेन 2 पीस बिका तो मुझे सैलरी कितनी देनी है, बाय द वे 10,000 रुपए। अच्छा, मैंने इस बार 1 लाख पीस पेन बेच दिया तो क्या मैं उसकी सैलरी 20,000 50,000 कर दूं? अच्छा, जिस साल मैं नहीं बेचूंगा उस साल मैं उसकी सैलरी ही नहीं दूंगा? नहीं सर, वो हर महीने 10-10 हजार रुपए सैलरी लेगा ही लेगा, वो फिक्स्ड अमाउंट है। तो याद रखोगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा 2 तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन फिक्स्ड और वेरिएबल, याद रखोगे ये। अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हैं, जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कॉस्ट किससे मिलकर बना हुआ है, फिक्स्ड और वेरिएबल। याद रखोगे, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों जुड़कर हमारा टोटल कॉस्ट बनता है, ठीक, शॉर्ट रन में। अब आते हैं लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है सर? तो याद रखोगे, लॉन्ग रन में हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो फिक्स्ड और वेरिएबल ना होकर सारा का सारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब चेंजेबल होता है। सर ऐसा कैसे? याद रखोगे, यहां मैंने क्या बताया था, वेरिएबल क्या था, रॉ मटेरियल, सपोज, तो यहां भी तो रॉ मटेरियल वेरिएबल होगा। अच्छा, फिक्स्ड की बात करते हैं। फिक्स्ड मैंने क्या बताया था, रेंट।
अब मान लीजिए हम लोग लॉन्ग रन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 साल 20 साल के लिए कर रहे हैं, तो क्या मकान मालिक किराया चेंज नहीं करेगा? हाँ भाई हाँ, करेगा ही करेगा। तो लॉन्ग रन में जो हमारा फिक्स्ड होता है वो भी क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है। जहां हम किराया 10,000 दे रहे थे वो बढ़कर 12 या 15,000 हो जाएगा। अच्छा, मैनेजर की सैलरी क्या 10-20 साल तक सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? सर चेंज हो जाएगी। तो जब भी प्रोडक्शन हम लॉन्ग रन के लिए करते हैं तो वहां हमारा कॉस्ट जो होता है वो सारा का सारा वेरिएबल हो जाता है, वहां फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं रह जाता। लेकिन जैसे ही हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, यहां दो तरह के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर, दोनों मिलकर हमारा टोटल कॉस्ट बनता है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स देहाती में समझ लीजिए, शॉर्ट रन में दो होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, लॉन्ग रन में सिर्फ एक होते हैं, वेरिएबल। समझ में आ गई बातें? ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगी। और फिक्स्ड तो समझ गए, जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा वो फिक्स्ड हो गया, और वेरिएबल क्या हो गया? हम लोगों का जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा वो हमारा वेरिएबल हो गया। समझ में आ गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक दो सवाल अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट, अब मैं पूछता हूं इसमें बताओगे वो फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा? ठीक है, मान लो मैं बताता हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा? बताओ, सोचो कि मशीन जितना ज्यादा चलेगी, प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, मशीन उतना ज्यादा चलेगी, उतना ज्यादा चलेगी तो उतना ज्यादा कंजम्पशन करेगी और उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, हाँ या ना? तो वो कौन सी हुई, फिक्स्ड हुई या वेरिएबल हुई? सर वेरिएबल हुई। समझ में आ गया? अच्छा, मान लो कि मैंने कोई मशीन किराए पर लाई, एक महीने के लिए मैंने मशीन लाई है किराए पर, तो उसका जो किराया होगा, रेंट ऑफ अ मशीन, वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा? सोचो, मैं एक महीने के लिए किराए पर लेकर आया हूं मशीन, अब मैं मशीन को चलाऊं ना चलाऊं, बंद करके रखूं, मुझे किराया तो उतना ही देना है ना, तो वो मेरा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। समझ रहे हो बातों को? तो ऐसे ऐसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो और लिख सकते हो। एग्जाम में जब भी आए सोचोगे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हम लोग देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनता कैसे है। सर ध्यान से देखोगे, मैं हर एक टॉपिक को बता रहा हूं। मान लीजिए आपका प्रोडक्शन यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। आपका टीएफसी याद रखोगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको दिया हुआ है 50 रुपए या 100 रुपए, फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहेगा, सेम रहेगा। वेरिएबल जो है वो चेंज होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि टीसी टोटल कॉस्ट किससे किससे मिलकर बना है, मैंने बताया था फिक्स्ड और वेरिएबल से। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिलाकर बनता है टीसी। मतलब अगर हम फिक्स्ड और वेरिएबल को जोड़ दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। सर कैसे, ध्यान दीजिए, 50 और 130 कितना हो जाएगा सर, 180। 50 और 200 कितना हो जाएगा सर, 250। 50 और 285, 5, 8 5 13, 3, 2 और 1 3, 335। और 380 और 5 0, 8 5 13, 3 1, 3 और 1 4, ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक, तो याद रखोगे कि टीएफसी और टीवीसी टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टीसी निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमसे बोला जाए मार्जिनल कॉस्ट, तो याद रखोगे टोटल कॉस्ट को माइनस करते जाओगे, हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बातें? देखोगे मार्जिनल कॉस्ट, जैसे हम लोगों का यहां पर मार्जिनल कॉस्ट कितना है सर, 180। 180 से 250 माइनस करोगे 70, 250 से 335 माइनस करोगे 5, 85। इसके बाद 335 से 430 माइनस करोगे, कितना बच जाएगा, 5 और 2, 9 2 3, ठीक, तो 95। ये हमारा आ गया मार्जिनल कॉस्ट। तो याद रखोगे मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा हमारा, हम लोगों को टोटल कॉस्ट को माइनस करते जाना है, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लें, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, और टोटल कॉस्ट को आपस में माइनस करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। समझ गए बातें? अब ध्यान देने वाली बातें क्या है वो सुनोगे। कभी कभी कुछ कुछ मिसिंग रहता है, जैसे समझोगे, मान लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको तो पता है कि
फिक्स्ड और वेरिएबल जोड़कर हमारा टोटल कॉस्ट आता है। तो अगर हम टोटल में से फिक्स्ड को निकाल दे तो वेरिएबल आ जाएगा ना, मतलब 180 में से अगर हम 50 को घटा दें तो मेरा बचेगा कितना, 130। 250 में 50 निकाल दे तो कितना बच जाएगा, 200। 335 में से 50 निकाल दे तो कितना बच जाएगा, 285। 8 5 13। और 430 में 50 निकाल दे तो 0, 8 5 13 और 3 380। समझ में आ गया? तो याद रखोगे, कोई भी मिसिंग रहेगा, रिलेशनशिप समझो, इसको और इसको जोड़कर हमारा टोटल कॉस्ट आता है। ठीक, कोई भी मिसिंग रहेगा तो हम लोगों को निकाल लेना है। ठीक, अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में अगर आपको एक पता है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। ये आपका समझ में आ गया। अब मेन पॉइंट समझें, इसके जो मेन पॉइंट और हैं, अगर आपको कुछ भी बोले, ध्यान से सुनोगे, इतना तो समझ में आ गया, टोटल, टीएफसी, टीवीसी, टीसी, टोटल है सब। अगर अब बोले एवरेज निकालने के लिए, जैसे एवरेज कॉस्ट, एसी बोले, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, जो भी टोटल कॉस्ट है, याद रखोगे, टोटल कॉस्ट है उसको हम लोग यूनिट से डिवाइड कर देंगे। जैसे 180 से 1 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 180। 250 को 200 डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 125। 335 को 3 से डिवाइड करोगे जितना भी आएगा 111 पॉइंट समथिंग। 430 को 4 से डिवाइड करोगे जितना भी आएगा 4 1 जा 4 0 107 पॉइंट समथिंग। समझ में आ गया? अच्छा, एक और बताइए सर, एएफसी बोले, एएफसी, ठीक, याद रखोगे, एफसी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज। तो यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिख रहा है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो याद रखोगे, किसी का भी एवरेज बोले तो उसके टोटल को आपको यूनिट से डिवाइड कर देना है। जैसे यहां क्या बोला, एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट लेना है और उसको इससे डिवाइड कर देना है। जैसे 50 को 1 से डिवाइड करोगे आ गया 50। 50 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया सर, 25। 50 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3। 6 3 जा 18, ठीक है, समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये हो गया। अच्छा सर, ए वी सी अगर बोलता निकालने के लिए, तो ए वी सी, फिर से देखोगे, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और ए बोला एवरेज, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देना, यूनिट से। जैसे 130 को 1 से डिवाइड करोगे 130, 200 को 2 से डिवाइड करोगे 100। बात आ गई समझ में? तो किसी का भी एवरेज बोले, आपको ध्यान रखना है एवरेज किसका बोल रहा है, उसके पीछे देखना है। जैसे एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल का, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड को डिवाइड कर देना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल को डिवाइड कर देना, ये आपको निकल जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जोड़कर टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। और अगर थोड़ा लेंदी दिया तो फिर एवरेज पूछा जा सकता है। तो ये हो गए वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग इसी का एक और 2-3 टाइप बना लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में क्लियर आउट हो जाए कि सर बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन को। चलिए आ गए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन है मिसिंग फिगर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एवरेज कॉस्ट दिया है, मार्जिनल कॉस्ट दिया है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल कैसे निकालेंगे इसको, देखिए मिसिंग फिगर। सबसे पहले आपको करना क्या है वो ध्यान से देखोगे। जहां जहां आपको रिलेशन पता है, जैसे आपको पता है एवरेज कॉस्ट, हर एक एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल को जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरा एवरेज निकलता है। ठीक है, तो याद रखोगे कि पहला जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में पहला जो यूनिट होता है वो सबका, क्योंकि एवरेज भी वही होगा जो टोटल होगा और मार्जिनल भी वही होगा, इसलिए सब में कितना आ जाएगा सर, 15। तो 15 इसमें भी आ गया, 15 इसमें भी आ गया। तो पहला जो यूनिट हो जाएगा 15 15 15 सब में हो गया। दूसरा याद रखोगे कि हम लोग क्या करते हैं, टोटल को जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरा एवरेज आता है। याद है मैंने लास्ट ही का बताया है, लास्ट ही क्वेश्चन में। तो 26 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए टीसी है तो उससे एसी निकलेगा, तो 26 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। पहले जो जो फिगर दिया हुआ उससे आपको रिलेट कर लेना है, तभी जाकर ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब देखिए फिर ये फिगर दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा, क्योंकि टोटल को डिवाइड करते हैं तो ये आता है। जैसे 11 एवरेज है, एक पीस का दाम 11 रुपया है, तो 3 पीस का दाम टोटल कितना होगा सर, 33 रुपया। हाँ या ना, क्लियर? ये एवरेज जो देता है वो एक पीस का देता है। जैसे 26 रुपया मेरे कितने पीस का दाम है, 2 पीस का दाम 26 रुपया है, क्योंकि ये टोटल है।
तो एक पीस का कितना होगा, तो 2 से डिवाइड कर दिए 13। या ऐसे पकड़ लीजिए, अगर एक पीस का दाम 13 रुपया है तो 2 पीस का दाम कितना होगा, 13 दूना 26। समझ में आ गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मार्जिनल तो आपको पता है कि टोटल को माइनस करते जाइए मार्जिनल निकल जाएगा। तो 15 में से 26 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 1 1 11। अच्छा 26 में से 33 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 6 6 12 और 1 13। ठीक 7 3 10 3 13 33 आ गया। ठीक अब आपको पता है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, मतलब इसमें से इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 33 और 3 कितना हो जाएगा सर 36। क्लियर। अच्छा अब ये टोटल निकल गया तो उससे एवरेज मिला लेते हैं। 15 एकम 15, 26 का 2 को डिवाइड किए 13, 33 को 3 से डिवाइड किए 11, तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 4 36। समझ में आ गई बातें। तो ये हो गया मिसिंग फिगर। तो मिसिंग फिगर में आपको याद रखना है कि किससे किसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार और से वीडियो को पीछे से फिर से रिवाइंड करके देख लें और समझ लें इसका रिलेशन। ठीक है, एक दो मैं और मिसिंग फिगर वाले बता देता हूं क्वेश्चन, लेकिन आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे ताकि एग्जाम में अच्छे से बना पाओ। ठीक, याद रखोगे एवरेज मतलब एक पीस का दाम और टीसी टोटल मतलब सारा मल्टीप्लाई करके। एक पीस का दाम 13 रुपया तो दो पीस का दाम कितना हो जाएगा 13 दूना 26 रुपया। तो आपको ऐसे निकाल लेना है और टोटल को माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ गई बातें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग मिल रहे हैं एक और क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे, प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टीवीसी दिया हुआ है, एवीसी दिया हुआ है और टीएफसी निकालना है। ठीक, सारे मिसिंग फिगर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब एक मेन पॉइंट, जब भी हमारा यूनिट प्रोडक्शन यूनिट 0 मतलब हमने कितना पीस प्रोडक्शन किया 0, मैंने कोई भी चीजें नहीं बनाई, मैं पेन बनाता हूं और मैंने इस बार पेन ही नहीं बनाया। ठीक, मैंने पेन इस बार नहीं बनाया तो मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो जाएगा नहीं, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा ना, रूम का किराया तो लगेगा ना। मान लीजिए कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक, मैंने एक रूम किराए पे लिया, ठीक, 10,000 रुपए मेरा रूम का किराया था। इस बार मैंने एक भी बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया 0, तो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लगेगा नहीं, लेकिन रूम का किराया तो मकान मालिक तो लेगा ना, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट हमारा जो रहेगा वो फिक्स्ड ही रहेगा। तो याद रखोगे आप, जब भी हमारा प्रोडक्शन यूनिट 0 रहे, प्रोडक्शन यूनिट 0 रहे, तो जो भी खर्च होता है वो कौन सा खर्च होता है, फिक्स्ड का, टोटल फिक्स्ड का कॉस्ट होता है। तो याद रखोगे हमने प्रोडक्शन किया ही नहीं, इसलिए टीवीसी वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगा, तो टोटल कॉस्ट जितना टोटल कॉस्ट होगा वही हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया था कि फिक्स्ड चेंज नहीं होता है, इसलिए अब पूरा का पूरा फिक्स्ड क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो आपको कभी भी एक फिक्स्ड पता चले तो उसको सबको आप फिक्स्ड वही कर देना है, ये सबसे इजी है। अगर आपको एक फिक्स्ड पता है तो सारा का सारा वही फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक, अब समझ में आ गई बातें। आगे बढ़ते हैं। सर ये तो फिक्स्ड हो गया, अब आपने बताया था कि वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों जुड़कर क्या बनता है, टोटल कॉस्ट बनता है, कि वेरिएबल और फिक्स्ड को जोड़ दो तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो 490 में से अगर 200 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है तो वेरिएबल कितना निकला 290। क्लियर है बात, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एवरेज, मैंने बताया था एवरेज कौन सा कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। हमेशा मैंने बताया था कि टोटल वेरिएबल को यूनिट से डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल जाएगा। तो 80 अगर मेरा एवरेज है तो अगर हम इसको गुना कर दे तो ये आ जाएगा, एक पीस का दाम 80 रुपया तो 3 पीस का दाम 240, और वेरिएबल इसलिए वेरिएबल में मैंने लिख दिया। ठीक, बात आ गई समझ में। अब देखोगे फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जोड़ोगे क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट, 200 और 200 440। ठीक है, अब यहां देखोगे फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा सर 380। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से एवरेज को हम क्या बताएं, गुना करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल। अब 200 और 100 ये कितना हो जाएगा सर 300। बात आ गई समझ में। आगे अब वेरिएबल हम लोगों को निकालना है एवरेज मैंने क्या बताया था, यूनिट से डिवाइड कर दो। तो वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल दिख रहा है आपको, टोटल वेरिएबल, एवरेज निकालना है इसका। 180 को कितना से डिवाइड करेंगे 200, क्या बच जाएगा 90। 290 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा
7, 28, 4 दूना 8, ठीक, 4 पच्चीस 20, 72.5 ये आ गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये बन गया हमारा न्यूमेरिकल। तो आपको बस रिलेशनशिप याद रखनी है। अगर आपको रिलेशनशिप याद है ना तो आपका बन जाएगा। रिलेशन क्या है? फिक्स्ड और वेरिएबल जुड़कर क्या बनता है? टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को माइनस करोगे तो वो निकलता है मार्जिनल कॉस्ट, और किसी का भी एवरेज निकालना है तो यूनिट से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज पर पीस निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था हम लोगों का न्यूमेरिकल। चलिए आज हम लोगों ने पढ़ लिया प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी मेन टॉपिक्स थे मैंने उसको कवर अप कर दिया। अगर आप ये न्यूमेरिकल बना लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में 5 मार्क्स का कवर हो जाएगा, और शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव भी इससे कुछ कुछ आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छा खासा मार्क्स इससे आपको गेन हो जाएगा। लास्ट वीडियो हमने पढ़ ही रखा था जो हम लोगों का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें मैंने बता दिया है डिमांड की वीडियो हमने बना रखी है पहले से ही, आप वहां डिमांड भी देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।